ये देखो भाई, मैंने रात को एडिटिंग करी थी तो ये सब मैंने यहीं छोड़ दिया। रात को मैंने एक मील खाई थी, वो ट्रैक करी थी, दाल चावल, इसलिए ये भी यहीं रखी है। ये मैं एडिट कर रहा था तो फोन भी यही रखा है। और एक चीज मैंने बनाई थी, ये देखो, नकली सिगरेट बनाई थी वीडियो के लिए। इस चश्मे का भी एक यूज है मेरी वीडियो में। ये जब वीडियो आएगी तो मैं पता चल जाएगा। बहुत फैला रख रखा है भाई। मैंने जब छोटा था ना तो मैंने एक कहीं पर भी पढ़ा था या कहीं पर सुना था कि जो लोग जीनियस होते हैं ना उनका कमरा हमेशा मैसी रहता है। मतलब कमरा हमेशा चीजें इधर उधर पड़ी रहती हैं। इसीलिए मेरा कमरा सीरियस बोल इसीलिए मेरा कमरा ज्यादा मैसी रहता है। नहीं तो मेरा भी अच्छा होता अगर मैं जीनियस ना होता। तो भाई गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल की एक और नए वीडियो में, नहीं एक और नए व्लॉग में। आज मैं व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम से मैंने पुराने टाइम जैसे एक रॉ एकदम रियल मतलब एकदम बेहतरीन सा व्लॉग नहीं डाला। बीच में वीडियोस डालता था। आज मैं तुम्हें मेरी पूरी दिन की दिनचर्या दिखाऊंगा। वैसे कुछ खास मैं करता नहीं है, लेकिन फिर भी देखना चाहो तो देख सकते हो। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बोर हो सकते हो हर वीडियो की तरह। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं 12 बजे नहीं उठता, मैं उठता हूँ 2 बजे। कितने प्राउडली बता रहा हूँ मैं। आज 2 घंटे पहले 12 बजे उठने का सबसे बड़ा रीजन है ये पार्सल है जो अभी अभी आया है। मतलब डिलीवरी वाले भैया ने मुझे कॉल किया तो मेरी नींद खुल गई और इस वजह से मुझे आज जल्दी उठना पड़ा। और इसमें क्या है, इसमें कपड़े हैं जो मैंने मंगाए। एक ये टी शर्ट है, ये मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ऑर्डर कर दी थी। ये बाकी के टैंक टॉप्स हैं जिम के लिए, क्योंकि मेरे पुराने बाले खराब हो गए थे या क्या हो गए थे, फट गए थे, पता नहीं। दोस्तों को हाय बोल दीजिए। हम नहीं बोल हाय बोल दो। नहीं, उनकी मम्मी से तो बोल दो ना मम्मी। अरे प्लीज बोल दो। अच्छे लोग हैं, बाय अच्छे लोग हैं। बाय बाय नहीं, हाय। हाय नहीं बोल। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह उठने का दूसरा बड़ा रीजन आ रहा है, यानी कि भैया आ रहे हैं गाड़ी से मुझे लेने के लिए, क्योंकि उनकी बाइक को हमें सर्विस पर डालने जाना है। रॉयल एनफील्ड का जो यहाँ पे शोरूम है वहां पर उनकी बाइक को लो आ गए सर्विस पर डालने जाना है, जिसके लिए मुझे मेरी बाइक उठानी पड़ेगी। हाँ भाई, लॉर्ड स्प्लेंडर, उससे जाना पड़ेगा। हम दोनों उस गाड़ी से जाएंगे, उनकी बाइक को सर्विस पर डालेंगे, फिर मेरी बाइक से वापस आ जाएंगे। इस वजह से मैं उठाऊं। देखो दोस्ती में नींद कुर्बान कर दी मैंने। लेकिन जाने से पहले मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो एक स्कूप न्यूट्रावे का गोल्ड पी प्रोटीन। गोल्ड पी प्रोटीन, काफी लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पी प्रोटीन क्या है, गोल्ड पी प्रोटीन क्या है और ये वे प्रोटीन क्या होता है वगैरह वगैरह, काफी सवाल आते हैं। अगर तुम्हारा बजट कम है तो तुम पी प्रोटीन ले सकते हो, लेकिन पी प्रोटीन में एक दिक्कत है कि उसमें फ्लेवर्स नहीं आते। बट न्यूट्रावे ने अब फ्लेवर्स भी लॉन्च कर दिए हैं, तो अब गोल्ड पी प्रोटीन आता है। तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा बजट कम है तो तुम इनकी साइट पर जाकर, फोन आ गया, एक बार इनकी साइट पर जाकर पी प्रोटीन को चेकआउट कर सकते हो और मेरा कोड जरूर यूज करना है। इनके सारे के सारे प्रोडक्ट पर VHUPENDRA यानी कि मेरा नाम, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी की चीजें मैं तुम्हें इंस्टा स्टोरीज वगैरह में बताता ही रहता हूँ न्यूट्रावे के बारे में, तो चेकआउट करना मत भूलना और कोड लगा लेना प्लीज प्लीज प्लीज। यही सुनते हो आप? हाँ, मैं रोज यही सुनता हूँ। सुबह बढ़िया पूजा पाठ करके 4 बजे उठकर पंडितों को खाना खिलाकर मंदिर जाकर भगवत गीता पढ़ते होगे, सेवन कर भगवत गीता खाते हो क्या? अपना मंदिर में कथा सुनना, जिसमें अपना जीवन जा रहा है, व्यतीत हो रहा है। अच्छा, संस्कारी भैया। ये लॉर्ड स्प्लेंडर चला लो प्लीज, चला लो यार। आप पीछे छोड़ दोगे नहीं मुझे, फिर मैं अकेला कहाँ तक भटकूंगा यार। अब चला लो प्लीज, उसमें बहुत पेट्रोल है। कैसा भैया, ज़ॉम्बी लग रहे हो यार। ज़ॉम्बी नहीं, देसी जोठा गांव के जवान गबरू हैं। आपका भी गांव घुमाएं, तुम्हारा हमारा अरे हमें आपका कैमरा देख तू ही पागल, इनसे किक ही नहीं दिलती यार इसमें। हाँ बहुत बढ़िया। A few moments later. तो भाई हम इतनी दूर से इतनी धूप में आए और यहाँ आके पता चला कि शोरूम ही बंद है। भैया क्यों ले आए मुझे? पैर जला लिए इस गधे ने, देखे ना? ये स्प्लेंडर से जो लोग पैर जला लेते हैं ना, ये GT के सपने नहीं देखा करते। भाई बहुत धूप है यार, ये भूलूंगा नहीं तू कि जिस धूप में मुझे लाया है ना। लेकिन खुद तो एकदम डाकू बन गया है। एक और शोरूम आया भाई, होपफुली यहाँ कुछ हो जाए। सर्विस सेंटर कहाँ पे? फाइनली भाई, रॉयल एनफील्ड। 2000 years later. भाई स्प्लेंडर के टक्कर का कोई नहीं। ये GT मीटी
ये क्या क्या है ये GT? गरीब लोग ले नहीं पा रहे तो लेने की औकात नहीं है इसलिए लगाऊं। जब भैया बराबरी ना कर सको तो बुराई कर दो। ये मुंह पे ये बांध के घूम रहा हूँ। भैया तू इसलिए घूम रहा है ना, लोग तुझे पहचान ना ले, फिर फोटो वगैरह लेते हैं ना तेरे साथ। हाँ, बहुत परेशान करते हैं बना के। उसने लिया ना मेरे नाम से पैसे खा के, अब वो पैसे मुझसे मांगो। Like just what? आते जाते लड़कों को ही छेड़ देता है। भैया अगर तू लड़कियों को छेड़े तो तुझ पे केस ही बन जाए, लेकिन तू लड़कों को छेड़ रहा है तो तुझ पे क्या बनेगा फिर? क्योंकि लड़कों को छेड़ने में कोई क्राइम नहीं होता है ना। लड़कों को छेड़ने पे भी कोई क्राइम होता है क्या? अगर होता है तो बताओ, भैया को जेल में करवाऊं। बैठ जाए तो छेड़ दूंगा। भैया कहाँ यार, घर चल यार। ओ भैया भैया बहुत दूर हो रही, घर चल यार। ये फालतू के रास्तों में मत जा। एक तो यार इसके साथ गाड़ी पे जाना भी इतना मुश्किल है। ये एक तो हर फोर व्हीलर जाती है ना, उस पे नजर ऐसे गाड़ता है जैसे अब आजकल के लड़के वो नहीं देखते लड़कियों को आते जाते, ये साला फोर व्हीलर्स को आते जाते देखता है, इतनी उनको घर छोड़ जाता है आंखों से। आती जाती गाड़ी के आसपास नाम लेगा, ये किया चली गई, ये किया सोनेट चली गई, ये स्कॉर्पियो चली गई, ये वो चली गई, ये वो चली गई, ये थार चली गई। सर्विस सेंटर जाने में और सर्विस सेंटर से आने में 10-10 मिनट लगते हैं और हम 2 घंटे से घूम रहे हैं। इसलिए नहीं आता मैं इसके साथ बाहर। इसको पता है मेरी गाड़ी स्प्लेंडर कम पेट्रोल खाती है, तो लगा ये चलाने, रोक ही नहीं रहा। यार मेरे घर बीवी बच्चे हैं, क्या कर रहे हो यार? रोटी ले लो यार। रोटी भाई आइसक्रीम के मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? धीरे 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 चला, धीरे लौड़े। लियो लियो हेलो सब्सक्राइब। One eternity later. हाँ तो भाई इतनी धूप के बाद मैं घर आ चुका हूँ और ये मेरे दिन की पहली मील, पनीर भुर्जी और उसके साथ 2 या 3 रोटी। और एक बार बस ये बन जाए उसके बाद खाऊंगा, क्योंकि मैंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ सुबह एक वे प्रोटीन पिया था, सॉरी टी प्रोटीन पिया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। तो दिन की पहली मील रेडी है। पनीर भुर्जी 250 ग्राम्स, 2 रोटी। इसके साथ ये मम्मी ने चटनी बनाई थी, इसमें ऑयल कुछ भी नहीं है, ये टमाटर मिर्ची प्याज बस। इसको खाते खाते मैं इन महाशय को देखूंगा, इन्हें तो तुम जानते ही हो। फर्स्ट बाइट। भाई खुद के हाथ का खाना अच्छा ही लगता है, क्योंकि बुराई नहीं कर सकते तुम। चेस्ट एंड शोल्डर्स। दिन भर की भागा दौड़ी के बाद इधर आओ। आज इसने मुझे बहुत नचाया है, मेरा एहसान याद रखना जिंदगी भर। जो टॉवेल के अंदर आदमी था ना, वो मैं नहीं था। आज पता है मैं दिन भर ही कैसे, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, जो भी कैमरे के आगे से निकला करे उस पर गुस्सा मत हुआ करो, चिल रहा करो। क्यों भैया? अरे यार ये इंसान मुझे बोलने ही नहीं देता, आधा टाइम पे गाली दे देता, गाली देने के बाद कट जाता है सब कुछ। चिल, डोंट बी एंग्री। इन्होंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, मैं एडिट नहीं कर पाया, स्क्रिप्ट निकल जाओ, कुछ भी नहीं कर पाया। अभी भी तू मेरा ब्लॉग खराब ही कर रहा है। ये मेरा आपने ही खराब कर दिया सब। अरे कोई दिक्कत नहीं। एज यूजुअल चेस्ट में मैं पहली एक्सरसाइज इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस करता हूँ, उसके मेरे कितने 3 सेट्स हो चुके हैं, बट कैमरे के लिए मैं 1 सेट और करूंगा। ये निकाल कर आज से 1 हफ्ते पहले नहीं 3 दिन पहले मैं और भैया साथ में वर्कआउट करते थे। मैं और भैया क्या, मैं भैया कुलदीप और मीतेश, हम सब साथ में ही वर्कआउट करते थे, बट अब हम सब अकेले वर्कआउट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत टाइम से क्या, हम 1 साल से ज्यादा साथ में वर्कआउट कर रहे हैं ना। तो शुरू में जब हम दोनों अकेले वर्कआउट किया करते थे, तब तो हमारी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पर जा रही थी, बट धीरे धीरे और लोग आते गए, जिससे भीड़ बढ़ती गई। तो अब जब नंबर लगने लगा मशीनों पर कि हाँ पहले ये करेंगे, फिर मैं करूंगा, फिर कोई और करेगा, तो ऐसे करके जो गैप था ना रेस्ट का, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो एक माइंडसेट ही होता चला गया मेरा, और मुझे कहीं ना कहीं ये फील भी आने लगा कि मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट, इनडिसिप्लिन होता जा रहा हूँ, डाइट के रिलेटेड भी, वर्कआउट के रिलेटेड भी। नहीं तो मैं वर्कआउट में जी जान लगा देता, फाड़ देता था, लेकिन थोड़े टाइम से ये चीज मिसिंग थी। तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले से ही अकेले वर्कआउट करना शुरू किया, एंड ट्रस्ट मी, जो मेरा वर्कआउट जा रहा है नेक्स्ट लेवल है ना। भैया आपका भी कुछ ऐसा ही है? आखिरी सेट बैठ के निकालना पड़ रहा है। लास्ट 2। ओ मम्मी, अरे कुछ नहीं, वही वीडियो वगैरह बना के क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से।
क्या कर लिया वीडियो बना के, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं होना यार, एक अंकल ऐसा बोलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज केबल फ्लाइज। काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं भैया चेस्ट के लिए कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है, भैया बैक के लिए कौन सी। देखो बेस्ट एक्सरसाइज जैसा कुछ भी होता ही नहीं है कभी भी। बेस्ट एक्सरसाइज वो होती है जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो, तुम्हारी बॉडी से अच्छा खुद को, मतलब तुम्हारी बॉडी से अच्छा तुम नहीं, क्या कैसे बोलते हैं इसे, तुमसे ज्यादा तुम्हारी बॉडी को कोई नहीं जान सकता। ये बात। ये जो अपन को सूट कर रहा है, अपनी बॉडी को सूट कर रहा है, वो खाओ। क्या बात है। तुम्हें दूध सूट नहीं करता मान लो, और कल भैया बोलते हैं नहीं दूध खाना जरूरी है, तो आप पीना नहीं खाओगे ना, क्योंकि आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। ये बात। तो सबसे जरूरी बात ये है कि आपको जो पसंद है वो करो। ये बात। पढ़ाई पसंद नहीं, पढ़ाई छोड़ दो। कौन कह रहा है पढ़ाई करनी? आपको जिम पसंद है जिम करो। तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो तो पढ़ाई करना। तुम्हें मार धाड़ करना पसंद है, आ जाओ इसके साथ लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक तो ये नाड़ा नहीं खुलता यार, अरे यार नाड़ा नहीं खुल रहा यार। छोटी हाइट है, क्या करूं। 2 6 7 मैं जब इस जिम में सबसे पहली बार आया था उस टाइम मुझे ये मशीन जो मैं अभी कर रहा हूँ ये देखकर मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत अच्छी मशीन है, बट जैसे मैंने इसे करके देखा मुझे फील बिल्कुल भी नहीं आया। और तब से लेकर अभी तक मुझे इस जिम में 2 साल से ऊपर हो चुका है और मैंने इस मशीन को छुआ तक नहीं है कभी भी। लेकिन अब जब मैं इस मशीन को करता हूँ तो मुझे फील काफी बढ़िया आता है। इस चीज से ये साबित होता है कि मशीन या कोई इक्विपमेंट बुरा नहीं है, बस तुम्हारी बॉडी ही अलग है। 5 7 8 तो चेस्ट खत्म, शोल्डर्स चालू। शोल्डर में मैं बस एक ही एक्सरसाइज करूंगा, लैटरल रेजेस। 7 19 20 94 फाइनली भाई दिन भर की भागा दौड़ी अब जाके समाप्त हुई है। आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरे लिए, कॉज इतना सारा काम था। टू बी ऑनेस्ट इससे कई गुना ज्यादा काम मेरी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। और मेरी लाइफ बाकी सारे इन्फ्लुएंसर जैसे नहीं है, आराम से चिल करना, सोना, उठना, खाना, जिम करना, सो जाना, फिर से रिकवर करना। नहीं, मैं एक ऐसे घर का लड़का हूँ जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सपनों से ज्यादा है। ये प्रेशर ही मुझे परफेक्ट बनाता है और आई लव दिस प्रेशर। बिना प्रॉब्लम्स के रास्ते में चलने में मजा नहीं आता। लास्ट सेकंड मील जो भी घर पे बना होता है, जो भी, इसके बाद पैनकेक्स खाऊंगा और सो जाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं खाना खाकर डायरेक्ट एडिटिंग वगैरह में लग जाऊंगा तो ये व्लॉग वगैरह कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बस तो मैं बता देता हूँ कि इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, ये दोनों, ये वहां पे जो थाली रखी है वो निपटाऊंगा, फिर पैनकेक्स 2 निपटाऊंगा, उसके बाद क्रीटीन दिन की आखिरी ड्रिंक, और फिर ये विटामिन D3 and K2 मेरी बोन हेल्थ के लिए, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट न्यूट्राबे का ही अच्छी नींद के लिए, रिकवरी के लिए, रसायनम का ओमेगा 3 काफी सारे लोग फिश ऑयल से लेना प्रेफर करते हैं, बट मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं फिश ऑयल नहीं खाता। और ये भी रसायनम का विटामिन B12 जो कि मेरी स्किन हेल्थ अच्छा रखता है। इन्हीं सब चीजों के साथ मेरे दिन पर लगता है विराम। बोलो जय श्री राम। ओके भाई, बाय बाय। अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना, क्रिएटिन पीना, प्रोटीन पीना, वर्कआउट ढंग से करना और जिम जाते रहना। जिम रुकनी नहीं चाहिए। बाय बाय।